हेलो दगड़ियों। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। तो उसका हमने पहला अनुप्रयोग हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे इसका अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है। और अनुप्रयोग 2 जो है वो है हमारे पास एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये जो आवेशित प्लेट है ये आपको ध्यान रखना है, ये है अनंत लंबाई की। ठीक है। तो अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये अनंत लंबाई की है तो मैं इसको ये दिखा देता हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस की ये अपने पास प्लेट है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस ए पॉइंट पे किसकी वैल्यू चाहिए, विद्युत क्षेत्र की। और जिस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए होता है उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमें क्या बनानी होती है, एक गॉसियन सतह। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए गॉसियन सतह बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए जब हम गॉसियन सतह बनाते हैं प्लेट के लिए, तो गॉसियन सतह हम यहाँ पे बनाते हैं वही बेलनाकार, जैसे हमने पिछले वाले अनुप्रयोग में देखा था। तो बेलनाकार बनाने का रीज़न ये, क्योंकि अगर आप एक बेलनाकार सतह बनाओगे तो आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हर पॉइंट पे कैसी हो जाएगी, वो सिमेट्री में होगी या सममित होगी। तो जैसे मान लो मैं इसके लिए क्या बना रहा हूँ, एक गॉसियन सतह बना रहे हैं इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए। और आपको ध्यान रखना है कैसी बनेगी, सतह बनेगी आपके पास बेलनाकार। तो अगर इस तरफ आपने ऐसा बेलन बनाया तो इसके ऑपोजिट वाली साइड में, विपरीत दिशा में भी आपको ऐसे ही एक बेलनाकार सतह बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हो विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो सेम डिस्टेंस पे, समान दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, समान। और ये हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था कि जब भी हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो आपके पास तीव्रता होनी चाहिए वो समान रूप से क्या होनी चाहिए, वितरित होनी चाहिए। जैसे ए पॉइंट पे, तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पे भी सेम आपके पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और जो ये हमने प्लेट ली है इसको हमने दिया है धनावेश, तो ये है धनावेशित प्लेट। ठीक है। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या थी। तो हमने ये देखा था, देखो गॉस की प्रमेय जो थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन समाकलन ई डॉट डी ए और इज़ इक्वल टू, ये लिखा था हमने क्यू इनसाइड, भीतर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब जो भी आपके पास सतह है, देखो यहाँ पे सतह कितनी बनेगी, एक सतह ये बन रही है, दूसरी सतह ये बन गई और तीसरी सतह ये पूरी वाली ये सतह बनेगी, जिसको हम बोलेंगे ये इसकी पृष्ठीय सतह है। ठीक है। तो तीनों सतहों से हमें ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो उसके लिए मान लीजिए हमने एक, ये जो आपको ये वाली सतह दिख रही है ए और कौन सी, बी सतह, तो इसका मान लो हमने जो क्या लिया है, क्षेत्रफल, इन दोनों सतह का जो क्षेत्रफल है मान लो वो कितना लिया हमने, ए। तो अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश ले रहे हैं जिसको मैंने कंसीडर किया डी ए। अब अगर आप देखो जो धनावेशित चार्ज होता है, धनावेशित आवेश जो होता है उससे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे चलता है, वो चलता है हमेशा त्रिज्यीय बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ गई। तो अगर आप देखोगे ई और डी ए के बीच में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, डी ए वेक्टर की दिशा ये, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से इस प्लेट के पिछली तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस तरफ अगर आप क्या बनाते हो, एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश टी ए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर के बीच, या जिसको हम क्षेत्रफल सदिश बोल रहे हैं, उन दोनों के बीच यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जो पृष्ठीय सतह है, तीसरी सतह, उसके लिए आप कहीं पे भी क्या बनाते हो, डी ए वेक्टर बनाओगे तो एंगल बन जाएगा यहाँ पे 90। तो पृष्ठीय सतह के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो जो गॉस की प्रमेय थी ई डॉट डी ए, पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो फ्लक्स बराबर
ये लिख रहे हैं हम ई डॉट डी ए, ये आ गया ई डॉट डी ए, ये पहली सतह के लिए, प्लस फिर दूसरी सतह के लिए निकाल रहे हैं ई डॉट डी ए, ये हो गया दूसरी के लिए, फिर तीसरी सतह के लिए निकाल रहे हैं ई डॉट डी ए। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 तीसरी सतह के लिए, इन दोनों में वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है वो तो समान है, अगर विद्युत क्षेत्र समान होगा ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, समाकलन से बाहर आएगा, तो बचेगा ई डी ए और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, क्योंकि फॉर्मूला ये लगेगा ना आपका ई डी ए और कॉस ज़ीरो, और यहाँ से सॉल्व होके ये आ जाएगा ई डी ए। तो मैं इसको ई और डी ए इस वाले फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से दूसरी सतह के लिए देखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है वो समान है, ई डी ए, और यहाँ से जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है वो पूरा कितना हो जाएगा 0, या फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये वाला पूरा टर्म हो गया 0। अब आप ये देखो, हमने यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश लिया वो डी ए लिया, अगर आप डी ए ऐसे इस डी ए का समाकलन करते हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ए, ऐसे यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए, तो ई ए प्लस ई ए ये वैल्यू कितनी आई सॉल्व होने के बाद 2 EA। अब आप देखो कि जो फ्लक्स आपके पास 2 EA आ रहा है, ये आया आपके पास 2 EA फ्लक्स, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होनी चाहिए किसके बराबर, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब हमें देखना है कि अंदर इस सतह पे कितना चार्ज है। देखो हमें पता नहीं है कि इस पे चार्ज कितना है, क्योंकि ये कैसी है, अनंत लंबाई की प्लेट है। तो अगर आप इतने क्षेत्र को देखोगे, ये वाले क्षेत्र को देखो, आप इस वाले क्षेत्र को देखना, तो इतने क्षेत्र से तो आपकी गॉसियन सतह क्या हो रही है, ये पास हो रही है। तो इसका मतलब मेरे को इतनी सतह पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए या आवेश की वैल्यू चाहिए, इसी को मैं बोलूँगा ये क्यू इनसाइड है। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, और आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब हो गया कि जो आपके पास आवेश है उसको क्या कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, क्षेत्रफल से डिवाइड करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसको डिनोट किससे करना है, आपको डिनोट करोगे आप सिग्मा से। तो देखो जो सिग्मा की वैल्यू है वो आएगी आपके पास Q डिवाइडेड बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज निकल के आएगा Q बराबर ये कितना हो जाएगा सिग्मा ए। तो ये जो आपके पास चार्ज निकल के आ रहा है सिग्मा ए, ये हमने क्यों कंसीडर किया, यहाँ पे सिग्मा को क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम पृष्ठ घनत्व का, क्योंकि आपकी जो प्लेट है, प्लेट का पूरा पृष्ठ का घनत्व ही तो निकाल रहे हो आप, या आपको जो देखना है वो क्या देखना है, वो एरिया देखना पड़ेगा इसका। तो जब भी एरिया की बात आएगी, जब भी आपको एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज बटे क्या आ जाएगा आपका एरिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस Q इनसाइड की जगह, यही Q इनसाइड है, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 2EA है ये बराबर किसके आ गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो 2EA बराबर ये आया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखोगे आप ए से ए कैंसिल हो गया। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, प्लेट की वजह से। तो प्लेट की वजह से, अनंत लंबाई की प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका जो आपके पास रिलेशन आ रहा है, या जो आपके पास फॉर्मूला बन के आ रहा है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सिग्मा आपको याद रखना है, सिग्मा आपको बताया था क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला आ रहा है आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो ये प्लेट रखी थी, ये जो भी प्लेट है, मैं उसके लिए यहाँ पे मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, मैं किसी भी जगह पे अगर
विद्युत क्षेत्र निकालूं तो आंसर कितना आएगा, यही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो कितनी भी दूरी पे अगर आप क्या करते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, हर जगह आपका रिलेशन क्या रहेगा, ये रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो हमें पढ़ना था गॉस की प्रमेय का एक दूसरा अनुप्रयोग। तो ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना है ये वाला क्वेश्चन, तो ज़्यादातर आता ही है। फिर इस पे क्या होता है ना, ये जो हमने रिलेशन अभी बनाया है इस पे हमारे पास कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।